20 साल से 3 बेटे और उनकी पत्नी माँ की सेवा कर रहे हैं। संदूक के लिए एक दिन जब माँ ने संदूक खोला तो सबकी आंखें फटी रह गई। सावित्री देवी 75 साल की हो गई है। सावित्री देवी के 3 पुत्र हैं। सावित्री जी के पति का देहांत तब हो गया जब वे 55 वर्ष की थी। सावित्री जी एक छोटे से पुराने घर में रहती है जिसे उनके पति ने ही बनवाया था। तीनों बेटे उसके साथ तो नहीं रहते, लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं रहता जब वे उनसे मिलने या उनकी सेवा करने नहीं आते। तीनों की पत्नियां भी दिन में आती है, यानी यूं ही समझ लीजिए कि उनका घर कभी खाली नहीं रहता। कोई ना कोई उनका सेवा चकारी में लगा ही रहता है। 3 बेटों में अलग अलग अपना घर बना रखा है। सबकी पर्सनल लाइफ भी है और परेशानियां भी है। आदमी चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, उसकी परेशानी कम नहीं होती। अमीर से अमीर इंसान को भी यह परेशानी होती है कि वे अमीर कैसे बन रहे। तीनों बेटों ने कई बार जिद भी की माँ उसके साथ जाकर वहाँ रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि वे यहीं रहेगी। उसी घर में उन्हें और चैन नहीं आती। आप ऐसे बिल्कुल मत सोचिए कि यह 3 बेटे बड़े सुपुत्र हैं, इसलिए यह अपनी माँ की सेवा में लगे रहते हैं। 3 बेटे को उनके ज़्यादा प्यार का लगाव, उस असली वजह कुछ और है। वजह है कि माँ का एक बड़ा संदूक, एक बड़ा लड़का का संदूक जिस पर ताला लगा है। यह संदूक इनके जीवन में कुछ अहम भूमिका रखता है। इस संदूक के अंदर क्या है और कितना है, ना तो इस तीनों बेटों को पता है, ना ही इनकी पत्नियों को। बस जब से पिताजी गए हैं, माताजी को इस संदूक की रक्षा करते देखते हैं, इसलिए इन सभी ने अपने अपने अनुमान लगा रखे हैं कि बल्कि उन्होंने तो एक आस लगा रखी है कि इस संदूक के खोलते ही यह क्या करने वाले हैं। सावित्री जी उस संदूक को छोड़कर कभी नहीं जाती। कभी जाती भी तो अपने कमरे में बड़ा ताला लगाकर ही बाहर निकलती, तो वे फिर थोड़ी देर में ही वापस आ जाती। 3 बेटों और उनकी पत्नी की उस संदूक पर नज़र न जाने कब से है। सबने अपने तरफ से अपनी अपनी कोशिश भी कर के देख ली माँ को अपने साथ अपने घर ले जाने की, ताकि माँ के साथ उसका संदूक भी वहाँ से हिल सके। और फिर जाहिर सी बात है, जिसके घर में माँ रहती उसका संदूक, लेकिन सभी एक दूसरे की काट करते। इसकी कृपा से कि माँ के आगे पीछे माँ जी करते, न सिर्फ बेटे बल्कि बहू भी चक्कर लगाती रहती। लेकिन सावित्री जी भी भली भांति अपने बेटों को समझती है। वे जानती है कि उनकी इतनी सेवा क्यों हो रही है। उनकी सेवा उनके संदूक के कारण हो रही है। उन्हें पता है कि जिस दिन यह संदूक उनके हाथ आया, उस दिन उसका मूल्य कुछ भी न रह जाएगा। तीनों बेटे और उनकी पत्नी ने भी यह बात है कि माँ के पास न सिर्फ उसका सोना है, बल्कि उसके सास का सोना भी इसी संदूक में है। माँ इसलिए इस संदूक की इतनी हिफाजत करती है। सभी अपनी अपनी कहानियाँ बनाकर बैठे हैं। किसी का दावा है कि उन्होंने संदूकों को एक बार उठाकर देखा है, वो बहुत भारी है। माँ के कमरे में इस बहुओं ने कई बार सफाई के बहाने संदूक के पास जाने की कोशिश की, लेकिन माँ जी ने उन्हें बार बार टोका और कहा कि संदूक से अभी दूर रहो। समय आने पर इस संदूक में क्या है तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। आखिर माँ की बात कौन टालता, और वे भी अभी तो कोई भी नहीं। बस उस समय का इंतज़ार में यह सब माँ का अच्छा बेटा और अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रहे हैं। रात में कोई ना कोई माँ के घर में ज़रूर रुकता, लेकिन माँ जी उसे अपने कमरे में सोने नहीं देती थी। इस तरह सावित्री जी ने
इस संदूक की सहारे 20 साल निकाल दिए। एक दिन माँ जी तबीयत थी खराब। अक्सर जब तबीयत बिगड़ जाया करती थी तब उसके बेटे उन्हें अस्पताल ले जाने का कहते थे, लेकिन वे उसके लिए भी राजी नहीं होती थी। वे कहती थी कि डॉक्टर को यहाँ बुला लाओ। उनके बेटे ऐसे ही करते थे। इस बार जब उसकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने कहा कि उन्हें अस्पताल में एडमिट कराना होगा, वरना उसकी हालत ख़राब हो सकती है और फिर उम्र भी बढ़ती जा रही है। आखिर कब तक यह शरीर साथ देगा? डॉक्टर के यह जवाब देने पर तीनों भाइयों को दुख से ज़्यादा उत्साह दिखाई दी। उसकी पत्नी की आंखों की चमक साफ दिखाई दे रही थी। सावित्री ने उन्हें कमरे के बाहर खुश करते सुना। तीनों इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि माँ के जाने के बाद संदूक में जो भी है वे आपस में बांटा जाएगा, सबको बराबर बराबर मिलेगा। सावित्री जी ने जब यह सुना तो उनको अंदाज लग गया कि अब समय हो गया है इन सबको यह बताने का कि आखिर इस संदूक में क्या है। उन्होंने आवाज़ लगाकर अपने तीनों बेटों और बहुओं को अंदर बुलाया। सबने आते ही कहा, माँ अस्पताल चलते हैं, आप वहाँ जाकर ही ठीक होंगी। माँ ने कहा कि पहले वो जान लो जिसके लिए तुम सब इतने सालों से चक्कर लगा रहे हो, उसके बाद तुम्हारी मर्जी। इस संदूक में तुम तीनों के लिए मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें आज देना चाहती हूँ। माँ ने अपने तकिए के नीचे से एक चाबी निकाली और धीरे से खड़ी होकर संदूक को खोलने के लिए नीचे झुकी। वहाँ खड़े सभी बेटे और बहुओं को धड़कन तेज थी। आज उसको वर्षों का इंतज़ार ख़त्म हो रहा था। माँ ने संदूक खोला। संदूक में से 3 अलग अलग कपड़े में लपेट कर कुछ रखा हुआ था। सबकी आंखें बड़ी आश्चर्य के साथ उस संदूक की ओर थी। माँ ने कपड़े में से लपटे हुआ सामान आकर उठाने को कहा। तीनों बेटों ने एक सामान उठा लिया और उसे खोलकर देखा। कपड़ा खुलते ही कमरे में मौजूद हर एक इंसान का मुंह फटा रह गया। उस कमरे से निकला एक भारी पत्थर। तीनों के हाथों में था एक एक पत्थर। यह क्या माँ, इतने दिनों से तुम इस पत्थर को संभाल कर रखी थी और हमें बेवकूफ़ बना रही थी। हमने सोचा तुमने गहने संभाल कर रखी है। माँ ने कहा, मैंने तुम्हें कब बेवकूफ़ बनाया? और गहने तो थे, बहुत थे, लेकिन कब, किसके लिए, कितने बेचे, इसके लिए हिसाब नहीं रखा। जब तुम्हारे पिता आखिरी समय में थे तब हमारे पास कुछ नहीं था। तुम्हें तीनों से शादी के बाद ऐसा मुंह फेरा। क्या तुम्हें पता है कि किस भाव में उसका अंतिम समय गुजरा? पर उस समय भी उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। उन्होंने इस समय भी मेरा सोच, उन्हें पता था कि उनके जाने के बाद उनके बेटे के लिए साथ भी नहीं करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने मेरे लिए इस संदूक का उपयोग खोजा। देखो कितने समय उपाय दिया था। तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाना या तुम लोगों को सेवा करना ना मकसद था ना मेरा। वो तो चाहते थे कि उनके जाने के बाद अकेला ना रहूं। बेटे मेरे साथ हो, मेरी आंखों के सामने, बस यही इच्छा थी। अब मैं शायद ज़्यादा ना रहूंगी, इसलिए मैं तुम्हें सच बता दिया। सभी बेटे बहू अब कमरे से बड़बड़ाते हुए और गुस्से से निकले। करीब 1 घंटे तक माँ के कमरे के बाहर ही सब एक दूसरे पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे। बहस हो रही थी कि जब माँ को अस्पताल ले जाना है कि नहीं, अब ले जाएगा तो खर्च कौन उठाएगा। माँ जी अपने बिस्तर पर लेटती हुई सब सुन रही है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह की अच्छी कहानियाँ आप यह
यहाँ पर पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। इस चैनल से उपस्थित शिक्षा प्रदान मनोरंजन कहानियाँ मिलती है। धन्यवाद।